बेताल पच्चीसी कहानी के इस संग्रह में अब तक आप लोगों ने बेताल द्वारा कही गई 21 कहानियों को सुना। आज आप लोगों को 22वीं कहानी सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले के सभी कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग पहले की कहानी देख सुन सकते हैं। बेताल द्वारा सुनाई गई 22वीं कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत पुराने जमाने की बात है। कुसुमपुर नगर में आनंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक ब्राह्मण भी रहता था, जिसके 4 बेटे थे। लड़कों के सयाने होने पर ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और ब्राह्मणी उस ब्राह्मण के साथ ही सती हो गई। उन चारों भाइयों के रिश्तेदारों ने उनका सारा धन उनसे हड़प लिया। वे चारों भाई अपने नाना के यहाँ चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ भी उनके साथ बुरा व्यवहार होने लगा। तब उन चारों ने मिलकर सोचा कि कोई विद्या सीखनी चाहिए जिससे उनके नाम का डंका बजे, समाज में उनका मन सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा बढ़े। ये सोच करके वे चारों 4 दिशाओं में चल दिए। कुछ दिनों के बाद वे विद्या सीखकर उसी जगह मिले जहाँ से वो अलग हुए थे। चारों अपनी अपनी विद्या के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। एक ने कहा, मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि मैं मरे हुए प्राणी की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं उसके खाल और बाल पैदा कर सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं उसके सारे अंग बना सकता हूँ। तब चौथा बोला, मैं उसमें जान डाल सकता हूँ। अब वे अपनी विद्या की परीक्षा लेने जंगल में गए। वहाँ उन्हें एक मृत शेर की हड्डियाँ मिली। उन्होंने उसे बिना पहचाने ही उठा लिया। एक ने मांस डाला, दूसरे ने खाल और बाल पैदा किए, तीसरे ने सारे अंग बनाए और चौथे ने उसमें प्राण डाल दिए। शेर जीवित हो उठा। फिर क्या था, शेर एक एक कर सबको खा गया। इतनी कथा सुनाकर बेताल बोला, हे राजा, बताओ कि उन चारों में शेर बनाने का अपराध किसने किया। राजा ने कहा, जिसने प्राण डाले उसने किया, क्योंकि बाकी 3 को तो ये पता ही नहीं था कि वे शेर बना रहे हैं। शेर की आकृति बन जाने के बाद उसमें जान डालना ही उसका अपराध था, इसलिए दोषी वही है, बाकी तीनों का कोई दोष नहीं है। ये सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा जाकर फिर उसे लाया। रास्ते में बेताल ने एक और नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। मित्रों, बेताल पच्चीसी की 23वीं कहानी अब अगले भाग में, अगली कहानी में फिर मिलूंगी। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर दीजिएगा। अगली कहानी तक के लिए शुभ विदा।